गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। चलिए शुरू करते हैं लेसन 13 जिसका नाम है नॉर्थ अमेरिका एंड ज्योग्राफिकल फीचर्स। उसके ज्योग्राफिकल फीचर्स नॉर्थ अमेरिका के। ठीक है, तो नॉर्थ अमेरिका लोकेटेड हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे, वर्ल्ड में उसका कहाँ लोकेटेड है, उसकी फीचर्स क्या हैं, क्लाइमेट कैसा होता है और वेजिटेशन कैसा है, वहाँ पे वाइल्ड लाइफ कैसी है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। लोकेशन क्या है बेटा नॉर्थ अमेरिका की, सबसे पहले हम लोग फिगर देखेंगे। तो ये हमारा पूरा वर्ल्ड है, ये हमारा रहा प्यारा भारत, और यहाँ से आपका वेस्ट में आपको मिलेगा नॉर्थ अमेरिका, जिसके बारे में हमें पढ़ना है। ये हमारा है नॉर्थ अमेरिका। ठीक है, तो इसके हम लोग क्या देखेंगे, जियोग्राफिकल फीचर्स। ठीक है, तो हम लोग इसकी पोजीशन देखेंगे सबसे पहले। तो नॉर्थ अमेरिका इज़ द थर्ड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट इन द वर्ल्ड, मतलब थर्ड जो लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है वो कौन सा है, नॉर्थ इंडिया। वी सी द वर्ल्ड मैप, वी फाइंड द कॉन्टिनेंट इज सिचुएटेड इन नॉर्थ हेमीस्फेयर। तो ये बेटा आपका पूरा वर्ल्ड है, इसको अगर आप ऊपर वाले पार्ट को नॉर्थ बोलेंगे तो ये नॉर्थन हेमीस्फेयर में पाया जाता है। ठीक है, अब इसकी सिचुएशन क्या है, इट इज़ लाई बिटवीन 10 नॉर्थ, 80 नॉर्थ लेटीट्यूड एंड 20 वेस्ट एंड 170 डिग्री वेस्ट लेटीट्यूड। इट इज़ 7200 किलोमीटर लॉन्ग नॉर्थ टू साउथ, मतलब इस टाइप में ऐसे आप देखोगे तो 7200 है, और ऐसे में आप देखोगे तो 6400 किलोमीटर का एरिया है इसका। ठीक है, तो एरिया लगभग 2 करोड़ 49 लाख स्क्वायर किलोमीटर का है। ठीक है, और ये पूरा किस तरीके का दिखता है, ट्रायंगल की तरह का, ये आपका नॉर्थ अमेरिका ट्रायंगल जैसा दिखता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं, ये नॉर्थ अमेरिका का पॉलिटिकल मैप है, ये आपको देखने को मिलेगा। इसमें कुछ कुछ मैं आपको बता देता हूँ इंपॉर्टेंट। जो मैक्सिको सिटी है, गल्फ ऑफ मैक्सिको है। ठीक है, यहाँ आपकी ये ओटावा है जो कनाडा की आपकी कैपिटल है। वॉशिंगटन डीसी है जो यूएसए की कैपिटल है। पैसिफिक ओशियन इस तरफ है, अटलांटिक ओशियन इस तरफ है। ठीक है, और ये आपका पूरा का पूरा इस तरीके से, ये आर्कटिक ओशियन सबसे ऊपर में आपको देखने को मिलेगा, ये अलास्का का पार्ट है। ठीक है, अब हम बात करते हैं किसकी, द यूरोपियन सेलर कम्स, किस तरीके से अमेरिका को खोजा गया। तो यूरोपियन सेलर कोलंबस कम वांटेड डिस्कवर द सी रूट ऑफ इंडिया, मतलब वो किसके सी रूट देखना चाहता था, इंडिया का सी रूट देखना चाहता था। आफ्टर मैनी डेज नेविगेशन ऑफ सी व्हेन ही टच द शोर ऑफ लैंड बट इट इज़ नॉट इंडिया, मतलब उसने एक लैंड को खोजा लेकिन वो इंडिया नहीं था। ही मूव अहेड, जब वो आगे बढ़ा तो 1492 में उसने देखा कि एक नया लैंड है जिसको उसने नाम दिया न्यू वर्ल्ड। ठीक है, और इसको बाद में क्या कहा गया, नॉर्थ अमेरिका। ठीक है, इन द नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट लाइज इन आर्कटिक ओशियन, अपर पार्ट में आपने देखा था, अभी मैंने आपको बताया था। पैसिफिक ओशियन वेस्ट में दिखेगा आपको, और ईस्ट में आपको क्या दिखेगा, आपको अटलांटिक ओशियंस आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, और साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट इन साउथ। ठीक है, अब इसके बाद आता है, हम बात करते हैं कि लैंड ऑफ सरफेस किस तरीके का है वहाँ पे। ठीक है, नॉर्थ अमेरिका डिवाइडेड इनटू 3 मेजर फिजिकल डिवीजन। पहला कौन सा है, वेस्टर्न, वेस्टर्न, सेकंड है ईस्टर्न, और थर्ड है द सेंट्रल लो लैंड्स। ठीक है, तो पहला कौन सा है, वेस्टर्न कॉरिडोरस, सेकंड है द ईस्टर्न हाईलैंड्स, थर्ड है द सेंट्रल लोलैंड्स। तो हम लोग पहले बात करते हैं वेस्टर्न कॉर्डिलेरस के बारे में। ठीक है, तो वेन द वेस्टर्न, जब हम बात करते हैं वेस्टर्न की, The western continent is the vast mountain range known as western continent or North America, which spread Alaska in north and Mexico in south। ऊपर आपका मैंने आपको बताया था अलास्का है, नीचे आपका साउथ है। द स्ट्रेच नॉर्थ टू साउथ अलोंग द एंटायर लेंथ कॉन्टिनेंट इज रॉकीज माउंटेन, आपका पूरा का पूरा लाई करता है उसके उसमें। ठीक है, तो रॉकीज माउंटेन आपका, तो ये मैं आपको दिखाता हूँ मैप में रॉकीज माउंटेन है कहाँ पे। ठीक है, सबसे पहले आप उससे रिलेट कर पाएँ, ये आपका रॉकीज माउंटेन दिखेगा यहाँ पे, ये आपका रीजन है, अलास्का ऊपर है और नीचे आपका ये रॉकीज़ की पूरा रेंज है। ठीक है, अब इसके बाद बात किसकी की जाती है इसमें, रॉकीज़ के बाद रॉकीज़ माउंटेन। ठीक है, और द प्लेटो कोलोराडो लाइज इन साउथ ग्रेट बेसिन, द मैनी ऑफ जो गार्ज एट सम प्लेसेस अप्रोक्सीमेटली 1800 डीप्स हैं, मतलब कितनी गहराई उनकी, 1800। सच इज अ वेरी लॉन्ग एंड डीप गार्ज बॉल लाइक साइड नोन एज कैनियन, द कैनियन एंड कोलोराडोस इज लार्जेस्ट इट्स काइंड्स ऑफ फेमस ऑल ओवर द वर्ल्ड। ठीक है, तो अब यहाँ पे बात आती है कि किस किस की, हम 3 केसेस पढ़ेंगे। पहला हम बात करेंगे कॉर्डिलेरस की, आर द माउंटेन रेंज विच हैव मैनी माउंटेन रेंज पैरेलली, बहुत सारी माउंटेन रेंज है। तो कैनियन क्या होता है, द लैंड इज स्टेप स्लोप नैरो डीप गॉर्ज, मतलब इस टाइप की, ये आपकी मान लो ये गार्ज है, ये एक लैंड है तो उसमें गार्ज है आपके पास, इस टाइप की कैनियन होती है। फिर ये आपका कैनियन। ठीक है ना, तो यहाँ पे देखो कैनियन एंड इट्स बॉटम फ्लो कैनियन रिवर्स डिस्टल सॉफ्ट नॉन एज सॉल इज ग्रेट कैनियन, उसको ग्रेट कैनियन बोलते हैं। अब इसके बाद जो सेकंड टाइप है वेस्टर्न कॉरिडिलियर्स हैव मैनी एक्टिविटीज़ वोल्केनो, द हाईएस्ट पीक क्या बोले, क्या उसको क्या बोले, माउंट मिलिकांजे, मिकाले,
माउंट मेकाले एंड इट इज़ अलास्का एंड हाइट अलास्का कहाँ पे 6194 मीटर एबव द सी among the mountain range the central part lies lowest place continent known as Death Valley which is 86 meter high above the sea level. Most of the rivers North America rise western कोर्डिलेरस, ठीक है। अब इसके बाद आता है ईस्टर्न हाईलैंड्स। दीज हाईलैंड्स इंक्लूड एप्लाचीन माउंटेन्स, मतलब इनमें यहाँ पे क्या है, एप्लाचीन माउंटेन आपको देखने को मिलेगा। मैं आपको अभी फिगर में ही बता दूंगा, मैं दिखाई देता हूँ आपको, थोड़ा सा आपको रिलेटेबल लगेगा, ठीक है। ये वाला जो रेंज है ना, ये वाला एप्लाचिन माउंटेन वाला रेंज होता है, ठीक है ना। इसको बोलते हैं, आपको मैप में भी बनाना है, आपको आखिरी में मैं सारी चीज़ें बता दूंगा एक एक करके कहाँ क्या क्या है, ठीक है। इन द ईस्ट देयर इज लेब्राडोर प्लेटो है, ठीक है। और आपको फिर इसके बाद साउथ ईस्ट में लाइज प्लेटो एप्लाचिन, द हाइट कितनी उसकी 450 to 200 मीटर, ठीक है। अब इसके बाद देखो द प्लाटो डिपॉजिट ऑफ मिनरल सेवरल मिनरल आर लार्ज क्वांटिटी फॉर दीज माउंटेन आर सच एज ओल्डर एंड वेस्टर्न कोर्डिलेरस, ठीक है। अब इसके बाद आता है आपका द ग्रेट सेंट्रल प्लेन, और ये हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। थैंक यू।